नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूपी प्रधानी चुनाव की तारीख घोषित। जी हां, नवंबर तक होंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट में लगातार इस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन इसी बीच एक संभावित तारीख जो सबके सामने आ चुकी है, जिसको लेकर के चर्चा पर चर्चा तेज हो चुकी है। जी हां, यूपी प्रधानी चुनाव की तारीख अब घोषित हो गई है और नवंबर में पहले चरण का मतदान संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर के एक पेपर कटिंग भी बहुत तेज़ी से वायरल की जा रही है, जिसमें बहुत सारी तिथियों को समावेशित करते हुए मतदान की तारीख बताई गई है। आज उस वायरल तस्वीर की, वायरल क्लिप की पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको संपूर्ण जानकारी से हम अवगत कराएंगे सम्मानित साथियों। तो सबसे पहले वो वायरल कटिंग न्यूज़पेपर की दिखा देते हैं, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने यूपी पंचायत चुनाव 2026 के लिए डेट कंफर्म किया है। फिर बाद में आपको बताएंगे कि क्या ये संभावित डेट हैं या राज्य निर्वाचन आयोग ने वास्तव में इन तारीखों की घोषणा कर दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी प्रधान चुनाव 2026 को लेकर के एक पेपर कटिंग बहुत तेज़ी से राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से वायरल की जा रही है, जिसमें प्रथम चरण के मतदान के लिए 15 अक्टूबर, द्वितीय चरण के मतदान के लिए 21 अक्टूबर और तृतीय चरण के मतदान के लिए 29 अक्टूबर और चौथे चरण और अंतिम चरण के मतदान के लिए 7 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। जी हाँ, उसमें बताया जा रहा है कि मतदान 4 चरणों में ही संपन्न कराए जाएंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, जब हमने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट विजिट किया और किसी भी प्रकार के ऑर्डर की कॉपी को खंगालने की कोशिश किया, तो हमने पाया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने ऐसी कोई भी तिथि जारी नहीं की है। जो भी कटिंग वायरल की जा रही है वह एक संभावित तारीख हो सकती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है और संभावित तारीख क्यों हो रही है, उसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में है और उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट ने कहा था कि अधिसूचना से 6 माह में वोटिंग के लिए सरकार बाध्य है। इसलिए यूपी पंचायत चुनाव की जो डेडलाइन दिखाई जा रही है वह नवंबर में दिखाई जा रही है। जी हां, ऐसा लग रहा है कि नवंबर तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने ही होंगे किसी भी हाल में। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं इस बाध्यता में आ गई है कि उसे नवंबर तक चुनाव संपन्न कराना पड़ेगा। जी हां, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिसूचना की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव कराने के लिए सरकार पूरी तरीके से बाध्य है। यह एक वैधानिक अनिवार्यता है और यह अवधि नवंबर में समाप्त हो जाएगी, तो उसके पहले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज्य सरकार को किसी भी हाल में संपन्न कराना ही होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र एक संभावित तारीख दिखाई जा रही है। यह स्पष्ट तारीख नहीं है और राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कोई भी स्पष्ट तारीख की घोषणा नहीं की है। मैं पहले ही कंफर्म कर दूं, लेकिन 90% यह माना जा रहा है कि इसी तारीख के आसपास चुनाव संपन्न कराया जाएगा। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सम्मानित साथियों। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव कराने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिप्पणी की है। उसने कहा है कि जो जनहित याचिका दायर हुई है उसे अभिलेख इसलिए भी तलब किए जा सकते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां विद्यमान थी जो राज्य सरकार के नियंत्रण से परे थी। ऐसी क्या परिस्थितियां आई थी जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार यूपी पंचायत चुनाव नहीं संपन्न करवा पाए। जी हाँ, कोर्ट में न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने AK शर्मा द्वारा लिखित दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि ऐसी क्या वास्तव में परिस्थितियां आ गई थी कि आप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए और अभी तक यूपी पंचायत चुनाव नहीं करवा पाए। उन्हें समय से इसे दाखिल करने का आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है और जल्द से जल्द अवधि समाप्त होने से पूर्व पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए आदेश दिया गया है और पूर्व में दिए गए सभी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि इस संदर्भ में कुछ अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं। अगली तिथि पर उनका पुनः परीक्षण किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि राज्य सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह सुरेश महाजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन करे और जल्द से जल्द अर्थात नवंबर जो डेडलाइन दिखाई जा रही है सम्मानित साथियों, उससे पहले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए।
और अगर उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए उत्सुक है, यानी कराना चाहती है, तो कुल मिला जुला करके आप ये मान लीजिए कि चुनाव नवंबर तक नहीं जाएंगे बल्कि अक्टूबर तक ही करा लिए जाएंगे। फिलहाल कोर्ट ने कहा कि हमारा मत है कि भविष्य में चुनाव कराने की प्रक्रिया जो है उसे 2-3 साल पहले से ही प्रारंभ कर दी जाए, ताकि समय पर पंचायत चुनाव संपन्न करा सकें और संविधान के अनुच्छेद 243 में निहित संवैधानिक अधिकारों या अधिदेश के अनुरूप समय पर चुनाव संपन्न कराए जा सकें। फिलहाल हम आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और वोटर लिस्ट के कारण पंचायत चुनाव टल गया था। उधर प्रयागराज के विधि संवाददाता के अनुसार राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट में लंबित जनहित याचिका पर जवाब दाखिल किया है। जवाब दाखिल करते हुए उसने कहा कि वोटिंग समय पर न हो पाने के पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के कारण आरक्षण प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी नहीं हो पाई। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि 10 जून 2026 निर्धारित किए जाने के कारण 26 मई 2026 से पूर्व पंचायत चुनाव कराना संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इस तरह से आप अपने बयानों के माध्यम से बचने का प्रयास नहीं कर सकते हैं और आपको एक ठोस कारण देना होगा जिससे यह पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आखिर क्यों टल गए या क्यों आप सही से समय पर संपन्न नहीं करा पाए। एडीसी के विधि छात्राओं युधिष्ठिर वर्मा और आयुष पांडे की जनहित याचिका में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद समय पर चुनाव न कराए जाने को चुनौती दी गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि पंचायतों का संवैधानिक कार्यकाल समाप्त होने के बाद निर्वाचित ग्राम प्रधानों को उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) के तहत प्रशासक नियुक्त किया जाना संविधान के अनुच्छेद 243(e) की भावना के विपरीत दिखाई देता है। अपने जवाब में राज्य सरकार ने चुनाव में देरी के कारण पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि को भी चुनाव न करा पाने का आधार बताया है। राज्य सरकार के इस विस्तृत जवाब पर अगले सप्ताह में मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं क्षितिज शैलेंद्र जी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होनी है। इसके पूर्व याचिकाओं को राज्य सरकार के काउंटर एफिडेविट का बिंदुवार उत्तर देना प्रस्तुत किया गया है। तो सम्मानित साथियों, जो भी क्लिप वायरल की जा रही है, जो भी फोटो कटिंग वायरल की जा रही है, वह पूरी तरीके से निराधार है। हाँ, इसके आसपास चुनाव होने की संभावना भी प्रबल हो चुकी है क्योंकि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। तो यूपी प्रधानी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है। कोर्ट कब आदेश देगा इसका सभी को इंतजार है। इस बात का आप ध्यान रखें सम्मानित साथियों। जो भी कटिंग वायरल की जा रही है वह पूरी तरह से निराधार और फर्जी है, लेकिन उसके आसपास की तिथियां नज़दीकी चुनाव को संपन्न कराने के एवज से कुछ संभावित रूप में मानी जा सकती हैं, जिसको लेकर के पेपर कटिंग वायरल की जा रही है। फिलहाल आप इसे संभावित तिथि मान सकते हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। धन्यवाद सम्मानित साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में।